राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, आज जो हमने आपको लॉगिंग के मैसेज भेजे हैं उसके अंदर हमने आपको लास्ट 3 वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स भी भेजी है। आज हमारी आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि वो तीनों की तीनों रिकॉर्डिंग्स आपको पूरी की पूरी देखनी है। ठीक है। और उसके बाद आपको मेरे नंबर पे संपर्क करना है 7665595666। क्योंकि मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने तीनों रिकॉर्डिंग देखी तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करेंगे। शुरू के तीनों वेबिनार्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कोर्स कंटेंट को बताया गया है। वो पोर्शन आपको मिस नहीं करना है, वो जरूर देखना है। तब आपको पता पड़ेगा कि ये 8 महीने की क्लास आपकी लाइफ में किस तरीके से परिवर्तन ला सकती है। तो जैसे कि हमने आपको तीनों मैसेज भेजे हैं, जिसमें 2 न्यूमरोलॉजी के हैं और एक वास्तु के ऊपर है। और आज हम फिर एक और वास्तु का, जिसमें तो आप लाइव अटेंड कर ही रहे हैं, 5 एलिमेंट इन वास्तु। बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपको मिलने वाली है। मनीष सर हमारे साथ में है, जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, वास्तुविद और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर से ले लेंगे, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। सर प्लीज, ओवर टू यू सर। यस यस, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। नमस्ते, राधे राधे सभी लोगों को। बहुत 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 स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वेबिनार में। पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार वेबिनार चल रहे हैं। हम लोगों ने कुछ न्यूमरोलॉजी पे सेशन लिए, फिर लास्ट जो सेशन था वो वास्तु का था, जहाँ पे वास्तु क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात की। आज का जो सेशन है, एक जो न्यूमरोलॉजी का सेशन हुआ था जहां पे मैंने आप लोगों को मिसिंग नंबर के बारे में, लाइफ के जो 5 कॉन्टेक्स्ट हैं उस 5 कॉन्टेक्स्ट पे अपने जीवन को कैसे आप 5 एलिमेंट के साथ को रिलेट कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम कैसे उसमें रेमेडी निकाल सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में अब उसी 5 कॉन्टेक्स्ट पे कैसे वास्तु को हम यूटिलाइज करके उसी 5 कॉन्टेक्स्ट से अपने लाइफ को एनालाइज करके और किस तरीके से हम रेमेडी निकालें उसके बारे में बात होगी। हो सकता है बहुत सारा समय ना हो तो सारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन ना हो पाए, लेकिन एक या दो कॉन्टेक्स्ट जो है हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में थोड़े क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जिस तरीके से हम लोग ये डिस्कशन करने जा रहे हैं ये अपने आप में थोड़ा अलग और यूनिक डिस्कशन रहेगा। अगर आप समझ पाए तो बहुत सारी जो है अच्छी चीजें आप उसमें से निकाल पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। 5 एलिमेंट इन वास्तु। ठीक, तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जब न्यूमरोलॉजी की क्लास, उसको जरूर देखिएगा तो उसके साथ इसको बहुत अच्छे से आप को रिलेट कर पाएंगे। अब अगर एकदम बेसिक और एकदम शुरुआत में हम लोग चले जाएं तो आप ये देखेंगे या ये समझेंगे कि जो यूनिवर्स बना, जहां से सारी चीजें बनी, एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में जो है 5 एलिमेंट बने। हम और आप भी पंच पंच तत्वों से बने हैं। हमारा जो सराउंडिंग है वो भी पंच तत्वों से बना है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट। और ये जो आपस में इनके इंटरेक्शन से जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, वही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ गवर्न कर रही है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड के पंच तत्व हैं, जो मेरे घर के पंच तत्व हैं, वो मेरे पंच तत्वों के साथ आपस में हमेशा इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से मेरी लाइफ जो है वो गवर्न हो रही है। अच्छा, जो ये लाइफ गवर्न हो रही है इसमें क्या होता है, किसी का भाग्य हम कहते हैं अच्छा है, किसी का भाग्य हम खराब है। इसका क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में बना रह गया, उसके लिए जीवन आसान हो गया।
कोई व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति से डेविएट हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे शेर है, उसको अगर शेर की जिंदगी जीनी है तो उसके लिए जीवन आसान है, क्योंकि वो शेर है, शेर वाली जिंदगी जी रहा है। अब शेर को अगर कह दिया गया कि तुम हिरन बन के जीवन व्यतीत करो, तो उसके लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेर अपनी मूल प्रकृति से डेविएट हो गया। जितने भी ये साइंसेस हमारे यहाँ बने हुए हैं, जितने भी ये साइंसेस बने हैं, इनका एकमात्र पर्पस है कि कैसे व्यक्ति को उसकी मूल प्रकृति में वापस लेके आया जाए। जैसे ही व्यक्ति अपने मूल प्रकृति में वापस आता है, वैसे ही वो उसके लिए नेचुरल बन जाता है। जो उसका पेन है, जो उसकी पीड़ा है, वो दूर हो जाती है। कौन कौन से टूल हैं? आप एस्ट्रोलॉजी को यूज करके अपनी मूल प्रकृति में वापस जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी मूल प्रकृति समझ सकते हैं कि आप कौन हैं। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने पिछले वेबिनार में देखा कि किस तरीके से जो नंबर्स हमें गवर्न कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम कैसे सपोर्ट ले सकते हैं। वास्तु के माध्यम से आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ब्रीदिंग के माध्यम से स्वर विज्ञान में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं 5 एलिमेंट के बारे में, कैसे उनको बैलेंस करना चाहिए, कैसे आप हमेशा सतह में और अर्थ एलिमेंट में बने रहे, ये सारा डिस्कशन होता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन जब आप करते हैं तब क्या होता है, आपके शिव जागृत होते हैं। जब शिव जागृत होते हैं तो आपके अंदर वो रियलाइजेशन आना शुरू होता है कि आप कौन हैं। तब भी आप अपने मूल प्रकृति में वापस जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बने हुए हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपनी मूल प्रकृति में वापस जाते हैं और आपका जीवन फिर सुखद हो जाता है। आज किसका किसका डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। ये ये वाली बात सबको अगर समझ में आई तो एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ लेके जा पाएंगे यहाँ से, और बहुत अलग लेके जा पाएंगे। इस तरीके का डिस्कशन जो है नहीं होता है कभी भी। चैट बॉक्स में अगर बात समझ में आ रही है तो यस लिखेंगे प्लीज। पार्टिसिपेट कीजिए, चैट बॉक्स आपका ओपन है। अनी दत्ता चौधरी जी लिख रही हैं यस। प्रीति जी लिख रही हैं यस। नीलम अग्रवाल जी लिख रही हैं यस। गरिमा जी, रितु जी, सभी यस लिख रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं कि अब ये जो मूल प्रकृति में वापस जाने की घटना है वो कैसे हम घटित करा सकते हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं, उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने 5 कॉन्टेक्स्ट, जीवन के जो 5 कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें मैंने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो इन्हीं 5 कैटेगरी में ही डिफाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पंच तत्वों से ही गवर्न हो रहा है। तो अगर पंच तत्वों से गवर्न हो रहा है तो क्या हम ऐसा कोई ब्लूप्रिंट निकाले जहां पे हम ये कहें कि भाई इस एलिमेंट में प्रॉब्लम है तो आपको जीवन में ये समस्याएं आएंगी। इस एलिमेंट में प्रॉब्लम है तो आपको जीवन में ये समस्याएं आएंगी। जैसे जब आप वास्तु की क्लास में आते हैं तो वहां पे आपको तत्वदर्शी बनना सिखाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सामने वाला जब अपनी समस्या बताएगा तो उसको सुन के आप ये बता सकते हैं कि आपके घर में कौन से एलिमेंट में इम्बैलेंस है। मतलब उसके घर के जो तत्व हैं वो आपको दिखने लगते हैं। उसके बॉडी में जो एलिमेंट है उसमें क्या इम्बैलेंस है वो आपको दिखने लगता है। तो आपके अंदर तत्वदर्शी वाली जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो 5 एलिमेंट कौन कौन से आप सबको पता है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इनके 5 लाइफ के 5 कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से हो सकते हैं? रिसोर्स, ग्रोथ, एनर्जी, रेलेवेंस और गेन। छठवां कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मतलब जीवन की सारी समस्याएं
जीवन की सारी आवश्यकताएं, ये सब हम लोगों ने इसी 5 कॉन्टेक्स्ट में ही डाल दिया। और 5 कॉन्टेक्स्ट में क्यों डाला? 5 कॉन्टेक्स्ट में डालने के पीछे पर्पस ये है कि हम इसको 5 एलिमेंट के साथ, जो हमारे, जो ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, जो मैं, ये 5 एलिमेंट से जो बने हैं, उसके साथ हम को रिलेट कर सके और वहां से वर्किंग मॉडल निकाल सके। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं, उनका जो लाइफ के 5 कॉन्टेक्स्ट हैं, उससे क्या कोरिलेशन है? जो रिसोर्स है उसको वाटर एलिमेंट गवर्न करता है। क्या होता है रिसोर्स, कैसे आपकी लाइफ में क्या क्या करता है, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिर क्या रेमेडियल मेजर्स कर सकते हैं घर में, कैसे हम देखेंगे वाटर एलिमेंट को, कैसे रिसोर्सेस, ये सारा डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। ग्रोथ जो है उसको एयर एलिमेंट डिनोट करता है। एनर्जी जो है उसको फायर एलिमेंट, एनर्जी मतलब पैसा, कैश फ्लो, कि मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, मेरे जीवन में पैसा नहीं। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं है, अगर फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो आपके जीवन में पैसा नहीं आएगा, आपके कर्जे हो जाएंगे। आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। पैसे से जुड़ी समस्या हमेशा बनी रहेगी। रेलेवेंस जो है, रेलेवेंस मतलब आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। आपके जीवन में होता है ना कभी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मैं जो हूं वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है हमारे जीवन की। तो रेलेवेंस को कौन गवर्न करता है? अर्थ एलिमेंट गवर्न करता है। और गेन, सारी रामायण महाभारत का पर्पज क्या है? पर्पज है कि भैया कुछ गेन तो हो, ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो। तो वो जो ऑब्जेक्टिव पूरा होने की बात होती है, वो है स्पेस एलिमेंट। ये बात सब लोगों को समझ में आई क्या? एक बार चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे। वॉल्यूम सही है पुरुषोत्तम जी ना? लो तो नहीं है? चैट बॉक्स में आ रहा है कि वॉल्यूम बहुत लो है। परफेक्ट है सर, परफेक्ट वॉल्यूम। ठीक, समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब ये आप समझ गए कि मैंने आपसे कहा कि भाई 5 एलिमेंट हैं, 5 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ है, अपनी जीवन की सारी समस्याएं आप इन्हीं 5 कॉन्टेक्स्ट से देख सकते हैं। और इसी 5 कॉन्टेक्स्ट से फिर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। और हम क्या कर रहे हैं आज हम लोग, अच्छा यही एग्जैक्ट सेम चीज हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी और नंबर के हिसाब से देखी, वहां पे उसके भी रेमेडियल मेजर्स हम लोगों ने देखे। अब इसी चीज को हम लोग वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। ठीक, लेकिन वास्तु अगर हमें अपने घर का करना है, तो हमें पहले दिशाएं समझ में आनी पड़ेंगी, थोड़ी तो समझ में आनी पड़ेंगी। अगर आप किसी ड्राफ्टमैन से अपने घर का पूरा नक्शा बनवा के उस पर प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन वगैरह मार्क करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि किस तरीके से आप अपने घर में दिशाओं को देखेंगे। अगर मार्क नहीं भी कर सकते, दिशाओं को आप किस तरीके से देखेंगे उसको जरा आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये समझ पाए, तो अपने घर में आप दिशाओं को देखना सीख जाएंगे। तो देखिए वास्तु में कैसा है ना, अगर आप बिल्कुल एडवांस लेवल के अगर वास्तु को आप समझेंगे और पढ़ेंगे, तो उसमें 16 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, घर में हमारी 16 दिशाएं होती हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये चक्रा है जिससे हम लोग घर के डायरेक्शंस को मार्क करने का, हमेशा एंगुलर डायरेक्शन जो है ही हमें घर में मार्क करना चाहिए। कभी भी जो वो स्क्वायर वाला डायरेक्शन मार्क करना है वो नहीं करना चाहिए। वो क्यों है, क्या है, वो हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि एक टोटल अगर अपने घर को हम सर्कल में देखें, तो 360 डिग्री हो गया, और उसमें 16 दिशाएं हैं। तो 22.5 डिग्री की एक दिशा, मतलब अगर यहाँ पे मैं नॉर्थ को देखूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 22.5 डिग्री है। अगर मैं एनएनई को देखूं तो वो 22.5 डिग्री है। ठीक है, यहां तक सबको समझा? तो मैं अब आगे बताऊं कि किस तरीके से आप अपने घर को
16 दिशाएं होती हैं, एंगुलर डायरेक्शन ही मार्क करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से, मेरे घर का नॉर्थ अगर मैं कहूं, तो मेरे घर का नॉर्थ ये डायरेक्शन है। और नॉर्थ जोन की बात होती है, तो नॉर्थ जोन कौन सा है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा मेरे घर का नॉर्थ जोन है। ठीक। तो कभी भी जब आप दिशाओं को देख रहे हैं तो हमेशा जोन के हिसाब से उनको समझेंगे। दिशा मतलब ये नहीं कि अगर जैसे मैं ऐसा वो बना दूं, और यहाँ पे मैं अगर नॉर्थ लिखूं, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट लिखूं, तो इट इज नॉट जस्ट अ लाइन कि ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा, यस दिस इज द ट्रू ईस्ट। लेकिन जब मैं ईस्ट डायरेक्शन की अपने घर में बात कर रहा हूं, तो हमेशा उसका एक एरिया होगा कि ये जो एरिया जो मार्क किया हुआ है, ये ईस्ट डायरेक्शन का एरिया है। तो जब आप अपने घर में रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो रेमेडी जो है, आप जैसे मैंने नॉर्थ की बात की, तो नॉर्थ अगर यहां से यहां तक है, तो वो रेमेडी इस पूरे जगह में कहीं भी अप्लाई की जा सकती है। अब कैसे आप नॉर्थ मार्क करेंगे, या कैसे आप अपने घर की दिशा को मार्क करेंगे? सब लोग जो है अपने घर के लगभग लगभग जो सेंटर आपको समझ में आता है, वहां आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद अपने फोन को ओपन करेंगे, और फोन को ओपन में उसमें जो कंपास बना होता है, जो एंड्रॉयड में कंपास होता है, उसमें थोड़े वेरिएशंस या मिस्टेक होते हैं। जो आईफोन के कंपास होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं। आईफोन में क्या है कि कंपास का हार्डवेयर पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो कंपास बहुत अच्छे से काम करता है। एंड्रॉयड में क्या होता है, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स आ सकती है। लेकिन एनी हाउ, आप क्या करेंगे, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे। चाहे फोन अपने हाथ पे इस तरीके से पकड़ लीजिए, चाहे फोन अपने हाथ पे इस तरीके से पकड़ लीजिए, या फिर लेट मी शेयर बिगर स्क्रीन, चाहे फोन इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ लीजिए, या फिर जमीन पे उसको रख दीजिए। कंपास ओपन करने के बाद, कंपास ओपन करने के बाद उसको आप टर्न करते जाएंगे, जब तक आपको एक डिग्री वहां दिखेगी, एक वैल्यू वहां दिखेगी। आप उसको टर्न करते जाएंगे कब तक? जब तक कि आपको N0 या 0 डिग्री ना दिख जाए। जैसे सब लोग अपना फोन ओपन करिए, सब लोग अपना फोन ओपन करके फोन में जो कंपास होगा उसको ओपन करिए, और N0 पे एक रेड कलर का वो बना होगा। और नीचे जो है, मेरा फोन दिख पा रहा है क्या? इसमें दिख रहा है ना आप लोगों को मेरा फोन? जी सर, ऐसे दिख रहा है, करें, बिल्कुल बिल्कुल दिख दिख रहा रहा है है। सर। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे N0 यहाँ पे बना हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ रहा है वो, यहाँ पे 270 वेस्ट दिख रहा है। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन फोन अभी रीड कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको टिल्ट करते हुए इतना टिल्ट करना है कि मैं आया यहाँ, आया 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 आया। हाँ N0 आ गया जो है सर। पढ़ने लग। ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने फोन को अपने घर के फर्श पे सेंटर में इस तरह से रख दिया, या अपने हाथ में पकड़ लिया, और उसको घुमाते हुए तब तक जाएंगे, जो नीचे की ये बॉटम वाली लाइन है, यहाँ पे आपको N0 रीड करना है। ये सबको क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक बार चैट बॉक्स में फिर से यस बोलेंगे। कर पा रहे हैं इसको? सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां पे N0, देखिए दिस इज योर N0, ठीक है, ये जो है N0 है। तो मतलब वहां से 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री। और ये देखिए लमसम में आप करेंगे, आप अगर घर का नक्शा नहीं है और उस तरीके से नहीं बता रहे, तो घर के सेंटर में खड़े होकर लमसम में आपको वो दिशा मिल रही है। तो यहां से आपको N0 मिल गया, ये एक रेफरेंस मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया।
वहां से 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर, ये नॉर्थ की डायरेक्शन मार्क हो गई। N0 आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने घर के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घर है, और यहाँ पे आपने अपना फोन रखा और आपको यहाँ पे N0 मिल जाता है। तो जब N0 आपको वहां मिला, तो ये जो है, ये क्या हो गया, ये नॉर्थ का जोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये 11.25 और ये 11.25। ये बात सबको समझ में आई क्या? ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे, तो अब इसके बाद की दिशाएं मार्क करना या दिशाओं को समझना बहुत आसान है। इसके बाद 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री की हर दिशा जो है अपने आप बनती चली जा रही है। तो जैसे नॉर्थ के बाद एन एन ई आ गया, फिर 22.5 डिग्री का एन ई आ गया, फिर ई एन ई आ गया, ई एस सी आ गया, एस एस ई एस सी ईस्ट आ गया, फिर ई एस सी। इस तरीके से 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री करके आपके घर की सारी दिशाएं मार्क हो जाएंगी। यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं, वो हम लोग यही कह रहे हैं कि ये लमसम जो है आप, क्योंकि अगर आप अपने घर का नक्शा प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टमैन से बनवाएंगे तभी ये निकाल पाएंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं तो लमसम में आपको पता तो चली जाएगा कि हाँ ये डायरेक्शन जो है वो ई एन ई वाली है। क्योंकि वो डायरेक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं काम कर रहा है, वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन जोन में काम कर रहा है। तो जब वो डायरेक्शन जोन में काम कर रहा है, तो मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कैसे दिशाएं आप मार्क करेंगे अपने घर में? हाँ, लोअर पार्ट ऑफ द फोन में N0 दिखना चाहिए। एन के पास एक रेड कलर का एरो बना होता है, उसको घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे कि ये बात सबको समझ में आई क्या। तो लमसम तरीके से अपने घर के सेंटर में खड़े होके, मेरे घर का ईस्ट कहाँ है, ठीक, तो वहां पे जहां पे N0 आया है वहां से आप देखेंगे, तो आपको ईस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो आई होप कि दिशाएं जो हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा किस तरीके से। जैसे क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में इसको किस तरीके से आप दिशाएं मार्क करेंगे क्लास में, जो है चार्ट पेपर पे आपको पूरा का पूरा नक्शा बनवाया जाता है। उसको प्रॉपर तरीके से ग्रिड करना, उसको प्रॉपर तरीके से मार्क करना, वो बहुत सारी चीजें। अब ये नहीं होता है क्लास में कि आप जो है बस ड्राफ्टमैन से बनवा लीजिए। आपको आपको पता होना चाहिए कि वो नक्शा सही बना है कि, भले आप कल को जब काम करेंगे तो आप ड्राफ्टमैन से बनवाएंगे, अपने हाथ से आप नक्शा नहीं बनाएंगे, लेकिन जब आप क्लास में आते हैं तो एज अ केस स्टडी कम से कम 2 से 3 नक्शे आप खुद बनाते हैं, उनको पूरी तरीके से मार्क करते हैं, और उसको उसको आइडेंटिफाई करना कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, कितने डिग्री पे है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सीख, क्योंकि अगर आप वो नहीं सीखते हैं तो फिर आप किसी के बनाए हुए नक्शे पे ही काम कर रहे हैं, तो उसने नक्शा गलत बना के दे दिया, हाउ डू यू नो कि वो सही है कि नहीं सही है, राइट? ठीक। तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक या दो कॉन्टेक्स्ट लाइफ के, उसको लेके और फिर उस पे बात करते हैं। आपको चाहिए तो आप इसका भी प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, जिससे कि फिर आपको वो कितने डिग्री पे कौन सी दिशा आ रही है वो भी क्लैरिटी रहेगी। तो आप इस, अभी मैंने स्क्रीन पे ये रखा हुआ है, आप चाहे इसका फोटो ले लीजिए, चाहे इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। अपने रेफरेंस के लिए आप हमेशा ये कर सकते हैं। तो हमेशा इस पे वापस गए और इसके रेफरेंस पे आपने देख लिया कि लगभग 350, 360, 350 से लेके 10 डिग्री के आसपास जो है ये क्या हो गया, नॉर्थ के आसपास का एरिया आ गया। ठीक।
10 डिग्री से लेकर लगभग 30 डिग्री के आसपास जो है ये एनएनई का एरिया आ गया। इस तरीके से लमसम में भी आप अपना काम, क्योंकि लमसम का मतलब क्या है कि एक जोन मिल गया आपको, उस जोन में आप कहीं भी रेमेडी अप्लाई करेंगे, आपकी रेमेडी काम करेगी, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोगों ने क्या किया, जब रिसोर्सेज के बारे में बात की, तो वहां पे नंबर 1 और नंबर 8, तो मतलब न्यूमरोलॉजी में जो है आप इस 5 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ को फर्दर 9 पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं, या 9 तरीके से ही बाइफर्केशन हो सकता है। वास्तु क्या करता है, वास्तु थोड़ा एक स्टेप और आगे जाके कहता है कि ये जो 5 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ है, इनको आप 16 अलग अलग हिस्सों में बाइफरकेट कर सकते हैं, और उन 16 अलग अलग हिस्सों से आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को को रिलेट कर सकते हैं और वहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रिसोर्सेस क्या क्या है हमारे जीवन के, इसमें एक चीज और भी आपको मैं बताता हूं उसके पहले। ठीक है, ये अगर आप समझेंगे तो एक बहुत बड़ा जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर होगा। उसकी बात करते हैं। देखिए, जो हमारे 5 कॉन्टेक्स्ट हैं जीवन के ना, हम बार 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 उसी में लूप में काम करते हैं। कैसे? रिसोर्स की बात हुई, रिसोर्स में क्या है, वाटर एलिमेंट। इसके बाद ग्रोथ की बात हुई, एयर। इसके बाद एनर्जी की बात हुई, या कैश फ्लो की बात कह सकते हैं, फायर। फिर रेलेवेंस, मतलब अर्थ। और लास्ट में जो है गेन, मतलब स्पेस। आपका पूरा जीवन जो है इसी 5 कॉन्टेक्स्ट के अराउंड रोटेट करता है। आपका पूरा जीवन जो है वो इसी 5 कॉन्टेक्स्ट के अराउंड रोटेट करता है। कैसे? आपके जीवन में आपने रिसोर्सेस यूटिलाइज किए, सिर्फ रिसोर्सेस ही हैं जिसको आप यूटिलाइज करके अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। सोच के देखिएगा, सिर्फ रिसोर्सेस ही हैं आपके अपने जीवन में जिसको यूटिलाइज करके आप कुछ कर सकते हैं। तो आपने अपने जीवन में रिसोर्सेज, एक ये साइकिल है, एक ये लूप है जिसमें आप चलते हैं। आपने रिसोर्सेस यूज किया, वहां से आपको ग्रोथ मिली, उस ग्रोथ से उस ग्रोथ से आपको कैश फ्लो मिला, और इसके बाद आपको रेलेवेंस मिला, आइडेंटिटी मिली, और एट द एंड ऑफ द डे गेन हुआ। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कैसा होता है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करके ग्रोथ, मतलब आप लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करता है। रिसोर्स मतलब क्या, नॉलेज। एक नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने बिजनेस शुरू किया, आप ग्रो किया, लोगों तक पहुंचे, लोगों को आपकी चीज पसंद आई, आप ग्रो किए मार्केट में। फिर क्या हुआ, आपको कैश फ्लो मिला, लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आया, लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा, वहां से आपको कैश फ्लो मिला। इस कैश फ्लो के बाद क्या होता है, आपकी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी मार्केट में स्टैब्लिश होती है कि अमूल का ही बटर खाना है। ठीक, ये ब्रांड आइडेंटिटी, आपकी अपनी आइडेंटिटी, कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं, ये बहुत अच्छा, ये ब्रांड आइडेंटिटी आपकी मार्केट में बनती है। और इसके बाद लास्ट में आता है गेन, ऑब्जेक्टिव। अगर आपने बिजनेस पैसे के लिए शुरू किया है, तो जो कैश फ्लो है वो असली पैसा नहीं है। कैश फ्लो में खर्चा ये वो सब अभी बचा हुआ है। वो सारा का सारा हिसाब किताब करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ। भाई धंधा शुरू किया है, धंधे में अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है, पैसा कितना भी आए, अगर उतना ही खर्चा हो रहा है, तो वैसे धंधे करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपके जीवन में हर कॉन्टेक्स्ट में ये अप्लाई होगा, किसी रिलेशनशिप में, किसी काम में, किसी बिजनेस में, ऑफिस में, हर कॉन्टेक्स्ट में आप इसी 5 साइकिल में, इसी 5 एलिमेंट में, इस लूप में जाते रहते हैं। और अगर गेन हुआ
तो फिर आपके रिसोर्सेस और बढ़ जाते हैं, अब उनका यूटिलाइजेशन और अच्छा। इसका मतलब क्या है? आप सक्सेसफुल होते जाते हैं। अगर गेन नहीं हुआ तो आपके रिसोर्सेस धीरे 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 क्या होते हैं? डिसिपेट होने लगते हैं, आपके जीवन में समस्याएं आने लगती। ये बात सब लोगों तक पहुंची क्या? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने। यहां वहां ऐसे वैसे हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं। 5 कॉन्टेक्स्ट में सोचना शुरू करें। आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप बैठ के ऑब्जर्व करिए, कहाँ पे दिक्कत है मुझे। क्या मुझे रिसोर्स की दिक्कत है, मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है? क्या मुझे ग्रोथ की, भाई आपको चाहिए कि पैसा आए, कैश फ्लो, लेकिन कैश फ्लो से पहले क्या मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं? अगर लोगों तक मैं पहुंच ही नहीं रहा हूं और फिर मैं कंप्लेन करूं कि मेरा कैश फ्लो खराब है, समस्या कहाँ पे है? कैश फ्लो की समस्या नहीं है, समस्या है कि आपको लोग जानते ही नहीं कि आप ये काम करते हैं, तो ग्रोथ आपको नहीं मिली। तो ये 5 कॉन्टेक्स्ट में हमेशा आके अपने लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे। एवरी प्रॉब्लम, एवरी सिचुएशन कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। और आप अगर सोच के देखेंगे, आपका जीवन इन्हीं पंच तत्वों से ग्रॉसर लेवल पे गवर्न हो रहा है। अगर इस तरीके से अगर आप एनालाइज करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक या दो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, रिसोर्सेज क्या क्या है? जो आपका वैवाहिक जीवन है, भाई हस्बैंड का सपोर्ट या वाइफ का सपोर्ट, ये रिसोर्स है, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है आपके जीवन का। अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं जीवन में। कहते हैं ना, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है, क्या है वो रिसोर्स है आपके जीवन का? इंटीमेसी, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या प्यार है? नहीं है, तो वो रिसोर्सेस बेकार हो रहे हैं। आपका जॉब जो है, आपका करियर जो है, आपका प्रमोशन, आपके जॉब में प्रमोशन, ये क्या है? रिसोर्स है, वहीं से सारी चीजें आपके साथ होंगी। आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस भी आपका एक रिसोर्स है। इसके साथ साथ जो आपका हेल्थ है, वो भी एज अ रिसोर्स का। अब देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें अगर गड़बड़ होंगी तो बिल्कुल शुरुआत में ही गड़बड़ी हो गई। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि आपकी अगर जॉब अच्छी नहीं चल रही है, तो अब जॉब अगर अच्छी नहीं चल रही तो उसमें ग्रो करने की बात, उसमें प्रमोशन मिलने की बात, उसमें ग्रो करने की बात, उसमें सैलरी बढ़ने की बात, या उसमें आइडेंटिटी बनने की बात कि ये वाला बंदा बहुत अच्छा काम करता है, ये सब तो गड़बड़ हो गया ना। अगर आपके मान लीजिए रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है? परिवार ग्रो करेगा। आप एक हैं, दो हैं, दो से चार होंगे। लेकिन अगर इंटीमेसी में ही प्रॉब्लम है, अगर मैरिड लाइफ में ही प्रॉब्लम है, तो वो पूरा का पूरा साइकिल जो है रुक जाता है। तो ये शुरुआत है साइकिल की। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है तो गो बैक, एनालाइज कि कहाँ पे उस 5 कॉन्टेक्स्ट में आप अटके हुए हैं। चाहे जीवन की कोई समस्या है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसमें आप एनालाइज करिए। हेल्थ जो है, ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आप उनसे, आप जो लोग स्वस्थ नहीं है उनसे आप पूछ के देखिए, उनको सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ ही होना है, उनके जीवन में और कोई समस्या नहीं। जो आपका ब्रेन है, नॉलेज है, विजडम है, ये भी एक रिसोर्स है। जितनी बुद्धि होगी उसी के हिसाब से तो काम करेंगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही तो काम कर पाएंगे। तो ये जो ब्रेन है, नॉलेज है, विजडम, ये भी एक रिसोर्स के जैसा है। तो ये रिसोर्सेज हैं आपके लाइफ के। अब देखिए, लिस्ट आउट कर दिया मैंने ये आपके लिए कि ये जब भी आपके जीवन में अगर किसी के, अगर
हस्बैंड वाइफ में अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, इंटीमेसी में प्रॉब्लम है, तो फिर वो रिसोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और रिसोर्स को हम किससे को रिलेट करते हैं? रिसोर्स को हम वाटर एलिमेंट से को रिलेट करते हैं। वाटर एलिमेंट की दिशाएं कौन कौन सी हैं हमारे घर में? तो NN-W, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये रिसोर्स की, ये वाटर एलिमेंट की दिशाएं हैं। तो जब भी मेरे लाइफ में रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो या तो मैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में देखूंगा, नॉर्थ में देखूंगा, NNE में देखूंगा या NE में देखूंगा। अब इसको अगर हम और फर्दर बाइफरकेट करें, तो हर दिशा के साथ उस प्रॉब्लम को हम को रिलेट करते हैं कि अब रिसोर्स की प्रॉब्लम तो है ही है, मतलब वाटर एलिमेंट की प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो वाटर एलिमेंट की प्रॉब्लम किस स्पेसिफिक दिशा के साथ को रिलेट कर रही है? तो जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फॉर मैरिड लाइफ एंड इंटीमेसी। तो अगर आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कतें हैं, तो फिर क्या करेंगे? आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही होगा, जिसकी वजह से वो समस्या आ रही है। अब इस रिसोर्स को फिक्स कैसे करेंगे? इस रिसोर्स से ब्लेसिंग कैसे लेंगे? तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो रेमेडी आज क्लास में बताई जाएगी, वो रेमेडी आप करेंगे, तो आपके मैरिड लाइफ में, आपके इंटीमेसी में सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, करियर। यहाँ पे आप बिजनेस भी लिख सकते हैं अपना, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये जो नॉर्थ है, वो क्या करता है? इन चीजों को डिनोट करता है। अगर कोई आपके पास आया और कहता है कि नहीं, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मुझे जॉब चेंज करनी है लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे जॉब में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये किससे जुड़ी, ये क्या है? ये रिसोर्स की प्रॉब्लम है। और रिसोर्स में किस डायरेक्शन की प्रॉब्लम है? तो नॉर्थ डायरेक्शन। आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उस 5 बड़े वाले कॉन्टेक्स्ट से हम लोग एलिमेंट पे गए, और फिर उस एलिमेंट से हम उस पर्टिकुलर दिशा को भी पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये वाली दिशा की प्रॉब्लम है। फिर NNE में आते हैं, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हीलिंग जो है, व्यक्ति की बीमारी ही ठीक नहीं होगी। अगर इम्बैलेंस बना हुआ है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो जब जब मौसम चेंज होगा, तब तब उनको सर्दी खांसी हो जाएगी, तब तब उनको फीवर हो जाएगा। कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहेंगी, साइनस वाली दिक्कत, ये भी होने की पॉसिबिलिटी है। फिर नॉर्थ ईस्ट, ब्रेन, नॉलेज एंड विजडम। अगर नॉर्थ ईस्ट में समस्या आती है, तो सामने वाला कहता है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लैरिटी ही नहीं बन पा रही है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। आपका दिमाग जो है, वो काम करना ही बंद कर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे करना क्या चाहते हो, तो आप कहेंगे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे करना भी क्या चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि अब आपका जो ये ब्रेन है, ये जो नॉलेज है, ये जो रिसोर्स है आपके लिए, वो रिसोर्स आपके किसी काम का नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं हम लोग? को रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग? क्या आप लोगों को क्लैरिटी बन रही है जिस तरीके से मैं आपको वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे सब लोग। देखिए, मेरे साथ बहुत सिंपल है। चाहे क्लास फ्री वाली हो, चाहे क्लास पेड वाली हो, आई नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन एनी ऑफ द क्लास। क्लास में भी जो है, पूरी तरीके से आदमी देने की कोशिश करता है। और अगर फ्री की क्लास है, मुझे लगता है कि सब लोग आए हैं, अपना टाइम, अपनी अपना एनर्जी यहाँ पे आप लेके आए हैं, तो आपका जो भी समय यहाँ जा रहा है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। तो मैं एज अ टीचर दोनों चीज में कभी कोई डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, दोनों ही जगह पे। अगर आप ये स्लाइड देखेंगे, ये करना, ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है,
लेकिन पर्पस यही होता है कि आप अगर आए हैं तो आपको कुछ ढंग की कोई चीज मिले, और अगर आप ध्यान से क्लास अटेंड करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आपको मिलेगा भी, इसकी भी गारंटी। ठीक है, तो ये हमने रिसोर्स समझ लिया। एक और कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं और फिर रेमेडी की बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ क्या क्या है जीवन में, किन किन चीजों को हम ग्रोथ की कैटेगरी में डालेंगे। देखिए, पैसा बनना इज नॉट अ ग्रोथ, ठीक है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ग्रोथ का कॉन्टेक्स्ट बड़ा अलग होता है। ग्रोथ मतलब कितना इवॉल्व हुए, कितना विकसित किए। मुझे इतना आता था, 5 साल मैंने रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, अब मेरा नॉलेज इतना हो गया है। ये जो है, ये ग्रोथ की बात होती है। इंटरटेनमेंट इन लाइफ, फन एंड जॉय। और एक चीज ये भी समझिएगा, अगर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं होगा। अगर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो नहीं कर रहा है, आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितना भी सुख और वैभव बना लें, लेकिन आपकी जो हैप्पीनेस है वो ग्रोथ से ही जुड़ी होती है। ये जो क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, वो क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती, वो बनी रहती है, वो बनी रहती है। और जितना उस क्यूरियोसिटी को आप फीड करते जाते हैं, उतना आप ग्रो करते हैं, और जितना आप ग्रो करते हैं उतना आप खुश होते हैं। किसी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप अच्छा हो, दैट इज योर रिसोर्स, लेकिन उस रिलेशनशिप में कितना आप ग्रो कर रहे हैं, कितने आप खुश हैं, वो आपकी ग्रोथ है। बहुत ही सटल डिफरेंस है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। चाइल्ड जो है आपका, ये भी ग्रोथ है। हेल्थ जो है, ये भी ग्रोथ है। एजुकेशन, मैंने आपको बताया कि कैसे एजुकेशन जो है आपका ग्रोथ है। बिकॉज अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर आप नई चीजें नहीं सीख रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप पूरी तरीके से कभी भी खुश या हैप्पी कभी भी नहीं हो सकते। सोशल कनेक्शन, आपका दायरा कितना बढ़ता चला गया। जैसे मैंने कहा कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो कितने लोगों तक आप पहुंच पाए, वो ग्रोथ है। वैसे ही यू एज एन इंडिविजुअल, समाज में कितने लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं, कितना आपका दायरा बढ़ता चला जा रहा है, वो भी ग्रोथ की कैटेगरी में आता है। मैरिज जो है, वो भी ग्रोथ की कैटेगरी में आता है। एनालिसिस, चर्निंग और एंजाइटी, ये जो है एनालाइज करने की जो प्रोसेस है, कि आपके अंदर किसी भी समय, कभी भी आप जीवन में, हर परिस्थिति में आप एनालिसिस में जरूर जाते हैं, ठीक है। बिना एनालाइज किए आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। अब अगर वो एनालिसिस का प्रोसेस अगर अच्छा है, तो यू विल टेक अ वेरी गुड डिसीजन। और उस अच्छे डिसीजन से क्या होगा, उस अच्छे डिसीजन से आपकी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन अगर एनालिसिस का प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, आप ओवर एनालिसिस में चले जाते हैं। अगर आप ओवर एनालिसिस में जाएंगे तो क्या होगा, ओवर एनालिसिस में जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो पैरालिसिस वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां पे आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो ये भी क्या करता है, फिर आपके ग्रोथ को हैम्पर करता है। अच्छे से एनालाइज करके अगर आपने अच्छा डिसीजन लिया, तो लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हैं, ग्रो करते हैं। अगर वो एनालिसिस से पैरालिसिस वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप स्टक हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्रोथ को गवर्न करता है। और इसका रिसोर्स कौन है, इसका रिसोर्स जो है वो है एयर। या इसका एलिमेंट कौन है, इसका एलिमेंट जो है वो है एयर। डायरेक्शन कौन कौन सी है इसकी, तो अगर हम यहां वापस जाएं, तो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर से मार्क है, ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ESC, ये जो 3 दिशाएं हैं हमारे घर में, ये ग्रोथ को डिनोट करती हैं। इसका मतलब क्या है, कि अगर
मुझे अपने जीवन में कहीं भी इन चीजों की प्रॉब्लम है, मुझे अपने जीवन में अगर इन चीजों की प्रॉब्लम है, तो ये ग्रोथ रिलेटेड है, और या तो ये ईएनई से गवर्न होगा, या तो ये ईस्ट से गवर्न होगा, या तो फिर ये ईएससी से गवर्न होगा। अब इसको अगर हम और पिन पॉइंट करना चाहें, तो ईएनई क्या क्या गवर्न करता है? इंटरटेनमेंट, फन, एंजॉय, चाइल्ड एंड हेल्थ। यहाँ पे चाइल्ड और हेल्थ क्यों लिखा हुआ है? एक तो चाइल्ड जो है आपके जीवन में वो जॉय लेके आएगा, वो भी पर्पस है, लेकिन दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, लिख लेंगे इसको, अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो आपका ईएनई गड़बड़ है। जो आपका स्पर्म काउंट है और जितनी भी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको बेबी नहीं हो रहा है। आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे आप दो लोग हैं, 2 से 3 होना है, ये ग्रोथ हैम्पर हो रहा है। तो ईएनई में अगर गड़बड़ी है, तो आपके चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। ईस्ट जो है, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल कनेक्शन और मैरिज। हेल्थ क्यों? क्योंकि वो जो ईस्ट है ना, वहां से सन उगता है। ठीक है, सन की एनर्जी, अब अगर हमारे घर में सन की एनर्जी नहीं आ रही है, या हमारा ईस्ट अगर ओपन नहीं है, तो घर में जैविक ऊर्जा नहीं आ रही। अगर जैविक ऊर्जा नहीं आएगी, तो क्या होगा? उस घर की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो उसके क्या करते हैं फिर हम लोग? रेमेडियल मेजर्स कराते हैं, जहां पे कॉपर का सन जो है ईस्ट में लगवाते हैं। एक सिंबॉलिक अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि ये जैविक एनर्जी यहाँ से आने वाली है, और ये सन जो है वो जैविक एनर्जी लेके आ रहा है। तो वो आपके हेल्थ को गवर्न करेगा। एजुकेशन और सोशल कनेक्शन, ईस्ट जो है आपके सोशल कनेक्शन को गवर्न करता। और यहाँ पे जो आप मैरिज देख रहे हैं ना, ये मैरिज जैसे होता है ना कि भाई शादी नहीं हो रही। अब शादी में बड़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्यों नहीं हो रही? रिश्ता नहीं आ रहा है, या रिश्ता आ रहा है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या रिश्ता कन्वर्ट हो रहा है लेकिन उसके बाद टूट जा रहा है। ठीक, तो ये मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे शादी, अगर रिश्ता ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि सोशल कनेक्शन जो है, आपको जो ग्रो करना है, एडिशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है, वो नहीं घटित हो रहा है। आपका जो सोशल कनेक्शन है, वो उतना अच्छा नहीं है कि आपको मैरिज के रिश्ते रिश्ते आए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे। ईएससी जो है, एनालिसिस, चर्निंग और एंजाइटी। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा है हमारे घर की, ईस्ट साउथ ईस्ट। एनालिसिस की कैपेबिलिटी सबके अंदर होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो जीवन है ना, वो टोटल सम है। हमारा जो जीवन है वो टोटल सम है, जितने डिसीजंस हमने आज तक अपने लाइफ में लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छे डिसीजंस लेंगे, समझदारी भरे डिसीजंस लेंगे, जीवन अच्छा होगा। अगर गलत डिसीजन लेंगे, तो जीवन फिर वैसा ही होगा। तो ये जो ईएससी है, वो एनालाइज करने की कैपेबिलिटी देता है। अगर आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, तो अच्छे डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस में पड़ जाते हैं, तो वो क्या करता है? उनके ग्रोथ को हैम्पर करता है। अगर अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन लिया, तो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ये बात सब लोगों तक पहुंची? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। ठीक है, तो अब जो है ना, इन दोनों जो कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के रेमेडियल मेजर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस, आपके रिसोर्स में दिक्कत है, और आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि रिसोर्स में भी ये स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर ये रेमेडीज जो है आपके बहुत काम आएंगी।
जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की हम लोगों ने बात की, हमने कहा कि वहां पे मैरिड लाइफ या इंटीमेसी की प्रॉब्लम है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, यहाँ पे मैरिड लाइफ ये पर्टिकुलर, या अपने जीवन में आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, तो इस डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर के फ्रेम में एक कपल पिक्चर जो है वो वहां पे इंस्टॉल करेंगे। जो हस्बैंड वाइफ है उनकी फोटो अगर वहां पे इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। अगर मैरिड कपल अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर उनका बेडरूम अगर आ सके तो वो सबसे परफेक्ट है। बहुत 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 ब्लेसिंग देके जाएगा। जो उनके बीच में इंटीमेसी की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, आप देखेंगे कि धीरे 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 अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किसी रीजन से अगर आप वो नहीं कर सकते, तो बेयर मिनिमम जो है उनकी फोटो, कपल की फोटो एक रेड कलर के फ्रेम में आप वहां पे जरूर लगा दीजिए। जैसे ही आप उनकी फोटो वहां लगाएंगे, वहां की एनर्जी क्या करेगी, इनके बीच में इंटीमेसी वाली जो प्रॉब्लम है उसको सही करना शुरू करेंगे। ठीक है। नॉर्थ की बात कर लेते हैं। नॉर्थ किससे जुड़ा हुआ है, तो प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी और करियर से जुड़ा हुआ है। राइट। अगर आपके जीवन में, और ये रेमेडी चमत्कार है, मैं आपसे कह रहा हूं, हजारों लोगों को ये रेमेडी कराई है और तुरंत रिजल्ट है, तुरंत। मतलब आप ये करेंगे, 3 से 4 दिन में रिजल्ट है ये। अगर आपके जीवन में आपको अपने करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एक लश जो है एक सीनरी लेंगे। कैसी सीनरी होगी, बिल्कुल ग्रीन कलर जिसमें हो कि पेड़ पौधे, उसमें जैसे पहाड़ ना बना हो। अगर बहता हुआ पानी है उस सीनरी में तो वो चल जाएगा, लेकिन उसमें पहाड़, माउंटेन और उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ग्रीन कलर की, लश ग्रीन कलर की सीनरी अगर आप लगाते हैं अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। एनएनई, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर अगर आपने अपने घर, अगर अपने अपने घर की दवाएं, जैसे कहा जाता है ना कि दवा जो है वो रखने का ये जगह है। अगर आप अपने घर की दवाइयां अगर यहाँ रख देंगे तो आप ये ऑब्जर्व करके देखेंगे कि आपका दवाई खाना बढ़ गया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये दिशा क्या करती है, देखिए हमारा शरीर जो है ना, वो शरीर में बहुत सारे विकार हैं। ठीक है। कफ है, ये वो बना ही बनते ही रहता है। बॉडी इज 24/7 वर्किंग। तो कुछ ना कुछ इम्बैलेंस जो है बॉडी में क्रिएट ही हो रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। इस दिशा में जब आप अपनी दवाइयां रख देते हैं तो यहाँ की एनर्जी क्या करती है, उस चीज को एक्टिवेट करने लगती है जहां पे वो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बना देती है। जब बहुत ज्यादा वो हेल्थ कॉन्शियस बना देती है तो फिर क्या होता है, आप तरह तरह की दवाइयां, विटामिन्स और ये बहुत ज्यादा आप खाने लगेंगे। तो अगर आप अपने घर में एनएनई में अगर दवाइयों को रखते हैं तो वो गड़बड़ है, उसको ना रखें। कहाँ रखना है मैं बताऊंगा, और वहां रखेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। वो भी गारंटी है, वो भी मैं बताता हूँ। मतलब लोगों की डायबिटीज तक ठीक हो गई है उस जगह, उस दिशा में दवाई रखने से। उसकी बात हम लोग आगे कर लेंगे। एनएनई में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है, अगर आप यहाँ सोते हैं, तो अब देखिए क्या होता है, जब आप यहाँ सोते हैं तो यहाँ की जो हीलिंग एनर्जी है वो क्या करेगी, आपको क्योर करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेगी। इस मतलब क्या है, हमारे शरीर में जैसे कफ बन रहा है तो बार बार हमें खांसी बहुत होगी, सर्दी बहुत होगी। क्यों? क्योंकि हमारी वो बीमारी, वो क्या करता है, एनएनई ठीक करना चाह रहा है, इवन तो वो बीमारी है नहीं। तो एनएनई में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो 10 मिनट के लिए रोज सोए, उससे उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है। लेकिन एनएनई में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर एनएनई में आपका बेडरूम है तो आपको साइनस की, आपको कफ की, आपको क्या कहते हैं, सर्दी की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा बनी ही रहेगी। आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। प्लस
आपकी दवाइयां बहुत सारी बढ़ जाएंगी। रेमेडी क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी लेट्स से कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, आपकी घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो एक तो ये यहाँ की रेमेडी मैं बता रहा हूँ, और दूसरा आई विल शेयर इन द एंड कि कहाँ पे आपको अपने घर की मेडिसिन रखनी चाहिए। तो या तो आप एक लायन जो आता है ना, 3D वाला जो स्कल्पचर होता है, ठीक है, एक शेर खरीदिए और यहाँ पे वो रख दीजिए। शेर क्या है, स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, स्ट्रांग उसको डिनोट करता है। तो वो स्ट्रेंथ और स्ट्रांग जो है आपके अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो सिंपल एक जो लॉर्ड धन्वंतरी हैं, उनकी फोटो जो है वो वहां पे आप लगाएंगे एनएनई में, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट पे आ जाते हैं, ब्रेन, नॉलेज और विजडम। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में हमारे घर में जो शिव है, जब हमारे घर का, जैसे हम कहते हैं ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे शिव यहाँ बैठे हैं। महाशक्ति जो है हमारे मूलाधार चक्रा पे है, महाशक्ति हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा से हमारे शरीर के अंदर आ रही है, और परम शिव जो है वो यहाँ पे सहस्त्रार चक्रा पे जो है बैठे हुए हैं। घर के अंदर शिव, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वास्तु पुरुष को हम लोगों ने घर पे स्टैब्लिश किया। वास्तु पुरुष का सर कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट को सबसे जो इम्पोर्टेंट रेमेडी है नॉर्थ ईस्ट की, वो ये है कि उसको बिल्कुल ही क्लटर फ्री रखना है। जितना वो क्लीन रहेगा, जितना वो नीट एंड क्लीन रहेगा, आपके घर में साउथ ईस्ट से ऊर्जा अंदर आती है, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए साउथ वेस्ट पे जाती है, साउथ वेस्ट से वो ब्रह्म स्थान में आती है, और फिर वहां से पूरे घर में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये एक प्रोसेस है। अगर आपने साउथ ईस्ट को ब्लॉक कर दिया तो ऊर्जा आनी बंद हो जाएगी, बड़ी समस्या है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर दिया तो ऊर्जा को जो पूरा मूव करना है आपके घर में, और घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली रेमेडी जो नॉर्थ ईस्ट के लिए यही है कि उसको बिल्कुल क्लटर फ्री कर दें। जितना क्लटर फ्री उतना, अगर वहां पे टॉयलेट है तो उसको तोड़ देना ही एकमात्र उपाय है। और नहीं तो ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, और नहीं तो कैंसर वगैरह होने की भी पॉसिबिलिटी है। जिस भी घर में जिस भी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर होता है, तो उस घर में जो बच्चा पैदा होगा उसके कोई न कोई फिजिकल डिफॉर्मेशन होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि जब टॉयलेट वहां पे आ गया तो अब उस घर की एनर्जी जो है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी घर में मूव करनी चाहिए, वो एनर्जी घर में प्रॉपर तरीके से मूव ही नहीं करती। अब वो घर की ऊर्जा जो माँ को और बच्चे को जो पोषण देना चाहिए, जो सपोर्ट देना चाहिए, वो नहीं दे पाती है। तो बच्चे में, अब बच्चा क्या है, बच्चा तो डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है शरीर के अंदर, तो वो क्या है, उसके बॉडी में ये होना ही होना है। दीज आर फैक्ट्स विच आई एम टेलिंग यू, जो मुझे पता है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो या तो कैंसर होगा, या तो मेंटल कोई बीमारी होगी। जो ADHD आप देखते हैं बच्चों में आजकल, जो वो उस तरीके के डिजीजेस हो जा रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। या तो फिर कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मेशन बच्चे के अंदर रहेगा, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाया जिस तरीके से उसको होना चाहिए। जितनी ऊर्जा घर से मिलनी चाहिए वो ऊर्जा उसको मिली ही नहीं। रेमेडी क्या है, एक पिरामिड, जितने भी लोग आप लोग हैं, आपको दिक्कत है नॉर्थ ईस्ट की, नहीं दिक्कत है, एक पिरामिड जो है, गोल्डन रेशियो का पिरामिड, पिरामिड भी अगर गोल्डन रेशियो पे नहीं बना हुआ है तो वो पिरामिड किसी काम का नहीं है। एक पिरामिड जो है उसको आपको वहां पे इंस्टॉल करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ये आप क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप कि साउथ ईस्ट से बहुत अच्छे से एनर्जी नहीं भी आ रही है, या वो एनर्जी प्रॉपर तरीके से नहीं मूव कर रही है, तो पिरामिड क्या करता है, पिरामिड क्या करता है, वेयर इज दैट, लेट मी शो यू दिस। पिरामिड क्या करता है, पिरामिड जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरे घर में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है।
और अगर आप शिव और शक्ति का सिंबल देखेंगे ना, तो ये शिव का सिंबल है और ये शक्ति का सिंबल है। तो ये क्या कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, मैंने क्या कहा कि शिव विराजमान होते हैं। जब आप पिरामिड को वहां स्टैब्लिश करते हैं, तो आप शिव को ही वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। उस थॉट प्रोसेस के साथ चलिए। तो ये क्या करेगा, यूनिवर्स से ये पिरामिड क्या करता है, ये पिरामिड इज नथिंग बट एनर्जी एम्पलीफायर। क्या करेगा, वो यूनिवर्स से एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, आपके घर की एनर्जी को लिफ्ट करने का काम करता है। नॉर्थ ईस्ट, या फिर सॉरी, रिसोर्स की रेमेडी सबको समझ में आई, पहुंच पाया मैं आप लोगों तक? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, फिर ग्रोथ की रेमेडी हम लोग देख लेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट वाले इस पे चलते हैं, है ना। ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने बात की, ग्रोथ की रेमेडीज देखते हैं थोड़े थोड़े। कि रेमेडी टू बैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ में अगर मेरे प्रॉब्लम है तो मैं क्या क्या रेमेडी कर सकता हूं जिससे वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। ENE जो है किसकी दिशा है, एंटरटेनमेंट की है, फन एंड जॉय की है, चाइल्ड या फिर हेल्थ की। और हेल्थ जो है ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन वाली जो बात हमने की थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। हर किसी के घर में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो होना चाहिए। ENE में चाहे आपके घर में प्रॉब्लम हो चाहे प्रॉब्लम ना हो, अगर आपके घर में अलेक्सा है तो ENE इज द बेस्ट प्लेस फॉर अलेक्सा। क्यों, अलेक्सा से हम बहुत सारे गाने बजाते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ सॉन्ग जो है प्ले करते रहते हैं। तो अलेक्सा के लिए सबसे अच्छी जगह है। आप एक चीज ये भी ऑब्जर्व करके देखिएगा, अगर आपके घर का टीवी, अगर आपके घर की का टेलीविजन अगर ENE में है, तो क्या होगा, आप जो वो बहुत सारे जो ऐसे हंसी वाले जो प्रोग्राम हैं, जो लाइट हार्टेड कॉमेडी होती है, आप वो बहुत सारा अपने आप नेचुरली आप देखने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। घर का ड्राइंग रूम, ठीक है, जहां परिवार के लोग बैठ सके, बाहर के लोग आ रहे हैं वो बैठ सके, अगर वो ENE में है तो सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि परिवार के सारे लोग वहां बैठेंगे, एक बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा, आपस में एक दूसरे के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो या तो वहां पे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दीजिए, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अलेक्सा कर सकते हैं तो अलेक्सा कर दीजिए, नहीं तो कोई एक छोटा सा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद के ले आइए, चाहे आप अ, बांसुरी ले लीजिए, छोटा सा गिटार ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं और उसको जो है फिर आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा। ठीक। और अगर यहाँ पे आप अपने घर का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर टीवी को रखने की पॉसिबिलिटी है, तो वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। परिवार के लोग बैठ के जब टीवी देखेंगे तो कुछ अच्छे प्रोग्राम, जो हंसी वाले प्रोग्राम जो है वो बैठ के देखेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करेगा। ठीक। अगर किसी को अगर किसी को चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फर्टिलाइजर्स आते हैं, ठीक, जैसे यूरिया वगैरह बोलते हैं ना, अगर फर्टिलाइजर जो है, थोड़ा सा फर्टिलाइजर लेके किसी बाउल में, कांच के बाउल में ही आप थोड़ा फर्टिलाइजर ले लीजिए और उसको आप अपने घर के ENE में रख दीजिए। जो फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, उस फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को ये दिशा क्या करती है, बैलेंस कर देती है। ये भी आप एक रेमेडी जो है, अगर चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट डायरेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल कनेक्शन और मैरिज, ये जितनी भी डिस्कशन हम कर रहे हैं,
इन सारे के लिए जो मैंने कहा कि रेमेडी जो है वो कॉपर का सन, ये वाली रेमेडी अगर आप करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके सोशल कनेक्शन को बिल्ड करने में भी मदद करेगा। ये सोशल कनेक्शन की वजह से अगर मैरिज नहीं हो रहा है उसको भी सही करने में मदद करेगा। और सिंबॉलिकली क्या हुआ, ईस्ट में आपने सन को स्टैब्लिश कर दिया, तो वो जो जैविक एनर्जी वाली घटना घटनी है कि जो सनलाइट घर में नहीं आ रही है, सबकॉन्शियस लेवल पे वो भी आने लगेगी। परिवार में अगर बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं तो आप देखेंगे कि वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया। ठीक है। लास्ट जो है ESE, एनालिसिस, चर्निंग और एंजाइटी, ये दिशा वैसे तो इसको नेगेटिव माना जाता है। तो इस दिशा में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। इस दिशा में आपको बहुत ज्यादा बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। इस दिशा में आपका किचन नहीं होना चाहिए। अगर इस दिशा में आपका किचन होगा तो वाइफ जब भी किचन से खाना बना के बाहर निकलेंगी वो बहुत 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 इरिटेटेड रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे खड़े होके उनके दिमाग की चर्निंग खूब हुई है, मुझे ही बहुत काम करना पड़ता है, जब देखो तब मैं काम ही करते रहती हूँ। ये इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है वो खूब चलेगा। और जब चलेगा तो क्या होगा, जब बाहर निकलेंगी तो बहुत इरिटेटेड रहेंगी। जिनका भी किचन ESE में आता है, ग्रीन बड़ौदा मार्बल, लिख लेंगे इसको, ग्रीन बड़ौदा मार्बल, ग्रीन कलर का पत्थर होता है। जितना बड़ा आपका गैस स्टोव है उतना बड़ा पत्थर कटवा के लाइए और उसको रख के उसके ऊपर गैस स्टोव रख दीजिए। इतना करने से जो ये चर्निंग वाली घटना जो घट रही है, ये घटना अब नहीं घटेगी। इसके अलावा आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में एनालिसिस और पैरालिसिस या बहुत ज्यादा अगर आप सोचते हैं या बहुत ज्यादा एंजाइटी की अगर प्रॉब्लम है, अगर इन तरीके की चीजों की दिक्कत है, तो आप यहाँ पे एक कामधेनु गाय जो है, वो कामधेनु गाय आप यहाँ पे रखेंगे। या तो उसकी फोटो लगा दीजिए, और नहीं तो एक छोटा सा जो है ब्रास वगैरह का लेके आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी उतना अच्छा रिजल्ट देगा। ग्रोथ की रेमेडी सबको क्लियर है, जो 3 दिशाएं हम लोगों ने डिस्कस की, पहुंच पाया मैं आप लोगों तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा आज का सेशन। 3 कॉन्टेक्स्ट और भी शेयर करने थे, लेकिन वो 3 कॉन्टेक्स्ट शेयर करने में अगला 1 से 1.5 घंटा और चला जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। तो कभी भविष्य में कभी अगर वेबिनार होगा, आप लोग चाहेंगे, तो वो 3 कॉन्टेक्स्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि पर्पज यही है कि इसको यूटिलाइज करिए अपने जीवन में। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे आपकी चीजें फिक्स करती है। वास्तु जो है वो पूरे जनरेशन का भाग्य बदल सकता है, पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। और पिछले वेबिनार में मैंने थोड़े एग्जांपल्स लिए थे। अच्छा वास्तु अगर हो गया तो वो परिवार, उसकी कई पीढ़ियां जो हैं वो ब्लेस्ड हो जाती हैं। और अगर खराब वास्तु हो गया तो उसकी फिर कई पीढ़ियां जो है परेशान रहती हैं। और एक चीज आप ये भी ऑब्जर्व करिएगा, जब भी आपके लाइफ में कुछ भी चेंज आ रहा है, आप अपने घर में कोई न कोई आपने चेंज जरूर किया होगा। मतलब चाहे कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आप लेके आ गए, कोई भी चीज आप अपने घर में कभी भी कोई भी चीज, देखिए मान लीजिए आपको वास्तु आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपके घर की एनर्जी ऑप्टिमम हो गई, जीवन अच्छा चल रहा है, तो अब उसको चलने दीजिए। जितना लंबा उसको खींच सकते हैं खींचते रहिए, उसमें मॉडिफिकेशन मत करिए। तो जैसे मैंने कहा कि वास्तु
बहुत कुछ बदल सकता है। वास्तु आना ही चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आप इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर वहाँ की एनर्जी नहीं अच्छी है तो अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट योर एनर्जी, इट विल इम्पैक्ट एवरीबडी हु इज लिविंग इन द हाउस, और फिर वो आपके रिलेशन और बाकी की चीज़ों को कहीं ना कहीं ड्राइव करता है। ठीक है। जी सर, एक सेशन में इतना कुछ है, तो ये 8 महीने में आप क्या क्या सिखाने वाले हो दोनों ही क्लासेस में, एक बार बता दीजिए तो मैं एक क्लासेस सेशन की में तो ये जानकारी खत्म बता। भी नहीं हो पाया पूरा, अभी कहाँ हाँ, खत्म एक हो सेशन खत्म भी नहीं हो गया। पाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये तो 1 घंटे का ही सेशन था, लेकिन सर की क्लासेस दो दो ढाई ढाई घंटे चलती हैं, और लगभग 8 महीने का कोर्स है जो हफ्ते में 2 दिन चलने वाला है, यानी कि 64 क्लासेस। अब इसमें आप सीखने क्या क्या वाले हैं वो सर बताएंगे, ताकि, और मैं आपको पहले तो एक ऑफर दे देता हूँ जो हमने पिछली बार ही रखा था। ये 8 महीने की क्लासेस हैं जो 14 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रही हैं। इसका बेस्ट टाइमिंग 7 बजे का है। इसमें हम दो चीजें सीखने वाले हैं, एक मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी जो 4 महीने का कोर्स है, एक मास्टर ऑफ वास्तु जो वो भी 4 महीने का कोर्स है। तो ये 8 महीने में आप क्या क्या सीखेंगे वो सर अभी बताएंगे। ये वीकेंड के बैच हैं, सैटरडे और संडे क्लासेस होंगी, तो लगभग 64 क्लासेस इस दोनों को मिलाकर होंगी। और दोनों की फीस वैसे ही हमने बहुत कम रखी हुई है, 19,999, 19,999, यानी कि लगभग ये 40,000 का कोर्स होता है। उसमें भी हमने आपको डिस्काउंट दिया हुआ, और पिछली बार वाला ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, 25,999। ये आपकी एक बेस्ट डिस्काउंट रेट है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलने वाली है। और इसके साथ मैंने एक गिफ्ट भी दिया था फर्स्ट सेशन के अंदर, वो भी हमने सभी स्टूडेंट्स को देने के लिए कहा है सर ने। तो ये आपका एक गिफ्ट भी है, जो भी इनरोलमेंट करेगा उनको ये सभी 6 चीजें, यूनिवर्सल रेमेडीज दी जाएंगी जो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग ला सकती है। इनकी वर्थ लगभग 6,499 रुपये है। ये आपके घर पे, इंडिया का आपका एड्रेस होना चाहिए, आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। अब ये तो थी बात, ये पेमेंट कहाँ करेंगे। पेमेंट करने के लिए जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही है, जो आप नए लोग जुड़े हैं उनके लिए हमने बैंक डिटेल भी दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है, जीपे, फोन पे, पेटीएम भी दिया हुआ है, 9675176666। किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पे। और जैसा कि सर ने कहा है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका वास्तु ठीक हो या ठीक ना हो, एक गोल्डन रेशियो का पिरामिड आप जरूर अपने दिशा में लगाइए। अगर आपको गोल्डन रेशियो का वो पिरामिड नहीं मिलता है तो आप हमारे नंबर 7665559566 पे कांटेक्ट करके उसको अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। सर, अब इन 8 महीनों में क्या सीखेंगे, वैसे तो हमने तीनों सेशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक है। देखिए, जो मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंटेंट है, क्विकली हम बात कर लेते हैं बहुत डिटेल में। जैसे पुरुषोत्तम ने कहा कि पिछले सेशंस में शेयर हुआ है, तो आप जाके वहाँ भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है आप सीखते हैं। मैं यही मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर आपने न्यूमरोलॉजी की क्लासेस कहीं से नहीं की हैं तो बहुत अच्छा है। अगर की भी हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको छोड़ दीजिए, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझिए, एंड देन इट इज़ योर फाइनल डिसीजन कि आपको किसको कैरी फॉरवर्ड करना है। एक चीज़ की गारंटी मैं आपको ये देता हूँ कि जब आप इस न्यूमरोलॉजी की क्लास कर लेंगे तो लाइफ का ऐसा कोई भी कॉन्टेक्स्ट, लाइफ में ऐसी कोई भी चीज जिसका आप उत्तर ना दे पाए, जिसका आप सॉल्यूशन ना निकाल पाए, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लस जो आप रेमेडियल मेजर्स देंगे, चाहे आप किसी का नाम और ये बाकी की चीजें फिक्स कर रहे हैं, वो सब का सब जो है 100% काम करेगा ही करेगा। हवा वाली बात नहीं होगी कि किसी को किया उसका सही हो गया, किसी को करके दिया उसका कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कभी आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू वर्क। ठीक। वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, कैल्डियन पढ़ते हैं, हिब्रू कबाला, एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक बहुत अच्छा रिलेशन है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। और जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में आते हैं, जहां पे अब इन चीजों को यूटिलाइज करके किस तरीके से सॉल्यूशन देना है उसकी बात होती है। और इसमें मैंने फिर चक्रा और न्यूमरोलॉजी को आपस में को रिलेट किया है, साथ में कुछ आपको मैं प्राणायाम, बंधा और
मेडिटेशन भी सिखाता हूँ। मेरी हर क्लास में बेसिकली हम लोग क्या शिव शक्ति क्लास मैं रन करता हूँ, जहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मेडिटेशन और बाकी की चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल क्लासेस भी होती हैं तो उसमें कोशिश यही रहती है कि जब आप जाएं तो ये चीज़ें भी सीख के जाएं। एज अ कंसल्टेंट जब आप मेडिटेट और बाकी की चीज़ें करते हैं, अपने चक्रास पे काम करते हैं, तो आपका इंट्यूशन अच्छा होता है, तो आप बहुत अच्छा कंसल्टेशन और बाकी की चीज़ें भी कर पाते हैं, और लाइफ में भी आप अच्छा करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो अब ये वैदिक न्यूमरोलॉजी मैं सिर्फ पेज स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको ये दिख जाए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे कवर किए जाएंगे। बहुत डिटेल में हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको समझा जाएगा। कैसे आप अपने फ्रेंडली नंबर को समझेंगे, जो फ्रेंडली नंबर नहीं है उनको कैसे निकालेंगे, और कैसे उनको फिर डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज़ें। पावर ऑफ कंसंट्रेशन करके कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, स्पेशली जो नेम नंबर का सॉल्यूशन है, वो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से ही निकलता है। और देखिए बहुत सारी जगह पे आपको ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कपिल शर्मा का नाम बहुत अच्छे नंबर पे नहीं है, MS धोनी का नाम बहुत अच्छे नंबर पे नहीं, बट हाउ दे बिकम सक्सेसफुल। तो वो जो है एक एडवांस नेम नंबर का कंसेप्ट जो है मैंने बनाया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम उसको समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नेम नंबर बहुत अच्छे नंबर पे भी नहीं आ रहा है, तो उसमें और क्या एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है वो इतना सक्सेसफुल हो गया। तो वो चीजें भी फिर आपको समझ में आती हैं। 4 नंबर और 8 नंबर पे बहुत विशेष डिस्कशन होता है हम लोगों का, क्योंकि 4 और 8 नंबर वाले, मानिए चाहे मत मानिए, और मानेंगे ही, बहुत परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी उनकी ही लाइफ में आती है। तो उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी और उसका न्यूमरोलॉजी से क्या रिलेशन है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, कैसे वो कनेक्शन बनता है, कैसे उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने सॉल्यूशन में, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे आप सीखते हैं। प्रोफेशन वगैरह के बारे में भी हम लोग अपने बाकी के कॉन्सेप्ट से भी प्रोफेशन प्रोफेशन निकालना सीखते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको सीखते हैं। मैरिज वगैरह के लिए भी कैसे एस्ट्रोलॉजी को आप यूटिलाइज करेंगे न्यूमरोलॉजी के साथ, वो भी आप सीखते हैं। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, थोड़ा एक अलग तरीके का इसमें जो है। जैसे आपका लोशो ग्रिड जो है वो मूवेबल है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी 10 ईयर उसकी एनर्जी बदल रही है। तो कैसे वो बदल रही है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, वो समझेंगे। और फिर एक बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके एक कंसेप्ट जो है, जब आप अप्लाइड में जाते हैं मिसिंग नंबर, वहां पे लोशो ग्रिड को नेक्स्ट लेवल पे जाके कैसे एनालाइज करना है, वो सारी चीजें आप वहां पे सीखते हैं। हिब्रू कबाला में लकी नंबर, मनी नंबर, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर ऑफ योर हेल्थ, ये सारी चीजें भी आप जो है हिब्रू कबाला में सीखते हैं। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में आप आते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये सारे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये करने के बाद जो बचेगा, आप जो आप नहीं कर पाए या जिसके बारे में आप सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, ऐसा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी से ही आप पूरी तरीके से सामने वाले को कंसल्टेशन दे पाएंगे, सॉल्यूशन दे पाएंगे। मिसिंग नंबर वगैरह की बात होगी, बहुत डिटेल में रेमेडीज की बात होगी। फिर इंडिविजुअल जो लाइफ की प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या रेमेडीज हम अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात होती है। फिर इस तरीके से आप लोग इस क्लास में पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी में कोई इस तरीके का फ्यूचर प्रिडिक्शन करता ही नहीं है। बिल्कुल पिन पॉइंट आप कर देंगे कि कब समय अच्छा है, कब समय खराब है, और 9 साल पीछे जाके आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी ठीक, चक्रा जो है, हर चक्र को जो है, हर चक्रा को जो है वो नंबर के साथ एसोसिएट किया गया है। हर चक्र पे आप कौन सी प्राणायाम, कौन से बंधा लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। फिर क्लास में 1 या 2 दिन के मेडिटेशन सेशंस होते हैं, जहाँ पे आपको शिव शक्ति मेडिटेशन सिखाया जाता है, और फिर वो पूरा का पूरा आप सीखते हैं और उसको फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी का कंटेंट हो गया। अगर वास्तु के कंटेंट की बात करें, देखिए वास्तु के कंटेंट में बहुत बड़ा कंटेंट है, 58 पेज आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का ही है।
तो वास्तु के कंटेंट को अगर मैं बात करूं तो उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसकी मोटा मोटा उसकी मैं बात कर लेता हूं, बाकी फिर आप समझ जाएंगे। एक तो हिस्ट्री हम समझते हैं सबसे पहले, कि वास्तु पुरुष, वास्तुशास्त्र ये कहाँ से निकला। जो आप वो भगवान शिव शिव और अंधकासुर के बीच में जो युद्ध हुआ और उसके पसीने की बूंद से वास्तु पुरुष पैदा हुए, उस तरीके से वो पूरा का पूरा जो माइथोलॉजी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो सारी चीजें। आ, भगवान ब्रह्मा का हमारे लैंड से क्या रिलेवेंस है, विष्णु जी का लैंड से क्या रिलेवेंस है। शिव तत्व एक ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने बनाया हुआ है शिव तत्व करके, कि जब क्रिएशन हुआ, सृष्टि बनी, तो शिव तत्व बना। शिव तत्व क्या है वो हम समझते हैं। फिर शिव शक्ति से उसको पूरा का पूरा समझते हैं। जैसे मैंने कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो घर में हमारे एनर्जी कैसे फ्लो करती है, शिव शक्ति कैसे स्टैब्लिश होते हैं, ये सारा का सारा जो है सीखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये सारी की सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का आपस में क्या रिलेशन है, क्यों वास्तु जो है साइंटिफिक है, कोई मिथ नहीं है, ये सारा का सारा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप आते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या, कि हर चीज के पीछे क्या विज्ञान है, क्या लॉजिक है, उसको हम लोग समझते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल से जो है बहुत ही डीपर लेवल तक हम लोग जाते हैं। मतलब ये कोर्स करने के बाद घर को देखने का नजरिया आपका बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये सिर्फ कोर्स उसका नहीं है कि यहाँ पट्टी लगा दी, वहां पट्टी लगा दी, ये उपाय कर लिया, वो उपाय कर लिया। एनर्जी को देखने का आपका पर्सपेक्टिव जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जब आपने फंडामेंटल सारी की सारी चीजों के पढ़ लिए, तो फंडामेंटल के बाद अब आप आते हैं डिटेल की। जैसे आप देख रहे हैं, 32 एंट्रेंस, 5 एलिमेंट, कंप्लीट पिक्चर, एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीजें उसमें हम देखते हैं घर के अंदर। फिर डिटेल में आते हैं। डिटेल मतलब अब 5 एलिमेंट को हमने बेसिक लेवल पे समझा, अब यहाँ पे डिटेल में 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन क्या है, डिस्ट्रक्शन क्या है, एग्जॉस्ट क्या है। ये सारी चीजें एक एक करके आप पढ़ते हैं। 32 एंट्रेंसेस जो होते हैं हमारे, उन 32 एंट्रेंसेस को आप देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कौन से एंट्रेंस हमारे अच्छे हैं, जो एंट्रेंस अच्छे हैं वो अच्छे क्यों हैं। तो घर पे हम लोग स्वास्तिक इम्पोज करते हैं, और उस स्वास्तिक की वजह से जो है हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कहते हैं कि ये जो एंट्रेंस है ये अच्छा है, ये एंट्रेंस खराब है। तो वो भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर 16 डायरेक्शन को डिटेल में आप पढ़ेंगे। सोर्स डायरेक्शन क्या है, सिंक डायरेक्शन क्या है। फिर प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम और एक्टिविटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग जगह पे कौन कौन सा रूम होना चाहिए। अब जैसे किचन है, तो 16 दिशाओं में अगर आपके किचन बना हुआ है, जो 16 दिशाएं आप लोगों ने आज क्लास में देखी, तो उन 16, जैसे किसी ने पूछा कि नॉर्थ में मेरा किचन है तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो क्या तो वो सिग्निफिकेंस आप समझते हैं, और उसकी रेमेडियल मेजर्स भी आप समझते हैं, कहाँ पे किचन सही है, और अगर नहीं सही है तो वहां पे हम क्या रेमेडी करें ताकि उसकी नेगेटिविटी उस डायरेक्शन से दूर हो जाए। तो एक एक चीज, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, टॉयलेट है, फैमिली लाउंज, मतलब प्रीटी मच आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ये मेरे घर का हिस्सा है, या एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब मैं काम करूंगा तो मुझे ये चीजें मिलेंगी, हर एक चीज यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर किया गया है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, हर एक चीज अगर आप देखेंगे, सेफ कहाँ पे होना चाहिए, लॉकर कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में जो है आइडेंटिफाई की गई। ये सब पढ़ने के बाद जो आता है वो आता है द वर्क। वर्क मतलब क्या, कि अब ये सब तो मैंने समझ लिया, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, नॉर्थ में किचन है, तो उसको मैं कैसे रेक्टिफाई करूं। तो ये जो वर्क वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके साथ टेक्निक शेयर की जाती है, कि ये टेक्निक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इन टेक्निक्स के माध्यम से आप 5 एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, इन टेक्निक्स के माध्यम से आप दिशाओं को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वर्क वाले पोर्शन में आ जाता है। एक फ्रेमवर्क देता हूं मैं आपको कि किस तरीके से किसी के घर का वास्तु आप करेंगे, तो वो 6 स्टेप का एक फ्रेमवर्क होता है। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो आप आते हैं, देखें आप यहाँ देखेंगे तो बार चार्ट एनालिसिस और बाकी की बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं। अगर कोई जोन एक्सटेंडेड है, कोई जोन वीक है, तो कैसे आप उसको बैलेंस करेंगे। और लास्ट में आप आता है आपका प्रोग्रामिंग, वास्तु प्रोग्रामिंग की। अब सब घर मैंने बैलेंस कर दिया, अब मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे घर से क्या अचीव करना है,
तो वहां पे फिर अब रेमेडीज की बात आती है। जैसे यहाँ पे मैंने हर दिशा के लिए एक रेमेडी आपको दी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन की इतनी सारी रेमेडी है, एनएनई की इतनी सारी रेमेडी है, नॉर्थ ईस्ट की इतनी सारी। तो ये रेमेडीज को बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा इसके बाद लाइफ की जितनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे देखें, एडिशनल रेमेडीज, लाइफ की जितनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उन सारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और उसके फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है। ये करने के बाद अगर आपको वास्तु नहीं आता है, जीरो है अगर आप वास्तु में, तो वहां से ऑल द वे टू आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन के निकलेंगे। 100% ट्रू सर। और चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे वास्तु हो, बेस्ट कोर्स है इंडस्ट्री के अंदर और बहुत ही कम अमाउंट में है। तो आप सभी का स्वागत है, लास्ट चांस है आपका ये ज्वाइन करने के लिए। आप 14 तारीख को क्लासेस ही होंगी डायरेक्ट, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7665559566। सर क्वेश्चन आंसर लेंगे या एक दो चलेंगे? क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो किसी का लेंगे। हैंड, अगर एक किसी हैंड। कोई क्वेश्चन है तो जैसे नेहा जी ने हैंड रेस किया तो नेहा जी करे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हम सीखते हैं तो हम लैंड पे हम कैसे देखेंगे हमारे को, मतलब सीख तो हम लेंगे, समझ लेंगे, सारा जो बुकिश नॉलेज है वो तो हमारे को आ जाएगी। जैसे हम लैंड पे अगर हम जाके देखना चाहे, समझना चाहे, तो उसके लिए तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे को? देखिए अभी तो कैसा है कि प्रैक्टिकल सेशन इसमें नहीं प्लान्ड है, लेकिन जो है कि बहुत सारे केस स्टडीज के थ्रू जो है ये डिस्कशन होता है, जहाँ पे मैंने जैसे कहा आपसे कि जब सिखाया जाएगा तो सिर्फ यही नहीं सिखाया जाएगा कि आपको थ्योरी बता दी गई, आपको बार चार्ट के पेपर के ऊपर पूरा वो नक्शा बनाना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना। अगर मान लीजिए हम कहीं विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल अर्थ प्रो से डिग्री कैसे निकालेंगे और डिग्री निकाल के किस तरीके से, बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं। अभी के लिए फिजिकल, मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है। बट जितना आप पढ़ेंगे उससे 99% चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप जाके काम कर ही पाएंगे, क्योंकि आप अपने घर पे सबसे पहले काम करते हैं। जितनी चीजें हाँ। आप सीखते हैं आप अपने घर पे काम करते हैं, तो वो एक आपका केस स्टडी बनता है। क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप अपने घर को एनालाइज करते रहते हैं, और उसके सारी चीजें आप खुद ही बनाते हैं, उसको ड्राफ्टमैन से नहीं बनवाया जाता। वो कहा जाता है कि पहले आप खुद बनाइए, खुद सीखिए, फिर भले आप ड्राफ्टमैन से बनवा के उसको और कंफर्म कर लीजिए। तो क्लास खत्म होते होते एक घर पे आपने कर लिया, दो घर पे, चार घर पे जो आपके नोन है उनके घरों पे आपने कर लिया, और उससे जुड़े क्वेश्चंस। क्लास जब भी चलती है, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आपके पास 50,000 क्वेश्चन है जो पढ़ा दिया गया है, उससे क्वेश्चन जुड़े क्वेश्चन जरूर पूछे। तो क्लास होगी, क्लास में क्वेश्चन आंसर होगा, फिर सेशन एंड होगा। इस तरीके से क्लास चलती है, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, आराम से क्लास चलती है। तो मतलब आप अगर आएंगे तो सीख के ही जाएंगे, इसकी गारंटी। ओके सर। और अगर सर एक ही कोर्स लेना हो तो उसकी क्या फीस रहेगी? सर कोई अगर जैसे अगर आप एक ही वास्तु। कोर्स लेना चाहते हैं तो जो कोर्स की फीस है 19,999 वो रहेगी। और उसमें जो गिफ्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, बाकी 19,999 की है। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, मैं बता देता हूँ आप सभी को। कोई भी अगर इंडिविजुअल एक कोर्स भी करना चाहता है तो आपका स्वागत है, वो 4 महीने का रहेगा। तो अभी मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो रही है, अगर उसमें आप आना चाहते हैं तो 19,999 रुपये दे के आ सकते हैं। और जैसे ही मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड होगी, हैंड टू हैंड मास्टर ऑफ वास्तु स्टार्ट हो जाएगी। उसकी फीस भी 19,999 है। तो ये देकर आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों अगर आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 25,999 रुपये में दोनों ही क्लासेस मिल रही हैं 8 महीने की। और 6,000 समथिंग का आपको गिफ्ट भी मिलेगा। तो वैसे भी आप 25,000 में से 6,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये 19,000 भी हो जाने वाला है। तो बेटर है आप ये दोनों ही कर लीजिए, एक के साथ एक फ्री समझिए इसको आप। देखिए अगर आप जो है अगर वास्तु सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आपने कहीं से न्यूमरोलॉजी सीखी है उसके बाद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आइए, जुड़िए। आ, एक हफ्ते दो हफ्ते क्लासेस करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो आपने ये डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है।
बहुत 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 कुछ सीख के जाएंगे। जिस तरीके का कोर्स है, जिस तरीके की चीजें शेयर होंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या आप सीख के जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है पुरुषोत्तम जी। हाँ, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए 7665559566 पे। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। राधे एवरीवन। राधे थैंक राधे यू। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे।